मुद्दा है, इस पर बहस करेंगे अहम मेहमानों के साथ। एक इंट्रोडक्शन में करा दूं, चर्चा आगे बढ़ाने से पहले अनिल बलूनी जी हमारे साथ, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के। अनिल जी के अलावा हमारे साथ रोली मिश्रा हैं, समाजवादी पार्टी की नेता। हमारे साथ डॉक्टर विजया हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद की स्पोक्स पर्सन। और हमारे साथ स्पोक्स पर्सन ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना यासूब अब्बास साहब मौजूद हैं। सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहला सवाल अनिल बलूनी जी मेरा आपसे ये है कि आगरा में जो कुछ हुआ उसके पीछे अगर धर्म जागरण मंच को माना जाए तो धर्म जागरण मंच एक आरएसएस की अहम शाखा है। आप इसे फिर राज्य सरकार का मामला क्यों बता रहे हैं? नहीं, देखिए, हमने पहले ही संघ की तरफ से बयान आया है और हमारा भी स्पष्ट कहना है कि इन मामलों से हमारी कोई मतलब नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, हमारा एक ही एजेंडा है, वो है सबका साथ सबका विकास का। हम लोग हर गरीब को रोटी देना चाहते हैं, हर गरीब के तन में कपड़ा देना चाहते हैं। ये हमारे एजेंडे में नहीं है। हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते। और जहां तक इस पर्टिकुलर मामले की बात है, ये मामला आगरा में हुआ। आगरा में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। किसी को लालच देकर अगर ऐसा किया तो ये पता लगना चाहिए। अगर अब लालच दिया जा रहा है तो उसका पता लगना चाहिए। इसका दूध का दूध, पानी होना चाहिए। मुस्कान जी, ये हमारी मांग है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। रोली मिश्रा, अनिल बलूनी ये तो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी ने ही ये बयान दिया है कि ये मामला राज्य सरकार का है, राज्य सरकार से संबंधित है। आप क्या कहेंगी इस पर? अनुराग जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले जब से कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा व्यक्ति प्रकाश देखता है तो उस प्रकाश में उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं और उसको फिर कुछ देखने की क्षमता नहीं रहती। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी इतने अतिरेक में आती है, अति सर्वस्व वर्जिते, कि जब से उन्होंने बहुमत हासिल किया है तो विकास का मुद्दा तो कहीं खत्म कर दिया है। और उनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि आने वाले समय में 2017 के चुनावों में उनको वोटों का ध्रुवीकरण करके। अरे, आपने अनिल बलूनी जी को सुना नहीं? उनके एजेंडे में नहीं है ये सब चीजें। आप उन पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन उनके एजेंडे में ये सब चीजें नहीं है। अनुराग जी, हमारा लेना नहीं देना नहीं। रोली जी को क्यों सपना हमारे आते रहते, हमारे समझ नहीं आ रहा है। अनुराग जी, हमारा लेना है नहीं है ना देना, फिर लेना देना हमने स्पष्ट रूप से कह दिया हमारा मतलब नहीं है। अनुराग जी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों की आदत हो गई है हर चीज। सुन लीजिए अनिल जी, सुन लीजिए, रोली को सुन लीजिए। पूरे मामले से जो भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने है वो पूरी तरह से संघ, बजरंग दल और ऐसे हिंदू और जो ब्राह्मण और इस तरीके के जो जागरण मंच है उनके द्वारा संचालित पार्टी है। बोलिए अनिल जी, जवाब दीजिए इसका। और ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, सांप्रदायिकता का माहौल फैलाना चाहते हैं। आप 6 महीने का खिलाफ उठाकर ठीक है, आपका बड़ा अच्छा सवाल था, उसका जवाब अनिल जी से ले लेते हैं। रोली, ऐसा है, रोली जी को सपने में भी बीजेपी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है मैडम, आप लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? अगर किसी आदमी ने लालच देके किया तो दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करते हैं? आपको हर चीज में कमी आपकी है, आप दूसरे की बता देते हैं। आपके यहाँ आपके वरिष्ठ मंत्री कहते हैं तालिबान के पैसों से जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप लोगों को कंट्रोल सरकार में कुछ है नहीं। नहीं, किस बात का हमारा लेना नहीं देना नहीं है। आपका लेना देना नहीं है, फिर लेना देना किसका? डॉक्टर विजया से मैं पूछ लेता हूँ। रुक जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। डॉक्टर विजया स्टूडियो में हमारे साथ हैं, वीएचपी की स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर विजया, बलूनी जी कह रहे हैं उनका लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आरएसएस की एक अहम शाखा है धर्म जागरण मंच, उसने आगरा में, अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, उसने आगरा में धर्मांतरण एक बड़े पैमाने पर कराया और अब अलीगढ़ में भी इस तरीके की कार्यक्रम की योजना है। साफ तौर पर इसका ऐलान हो चुका है। किसका हाथ है अगर बीजेपी का हाथ नहीं है, जबकि संघ बीजेपी का एक बहुत अहम हिस्सा है? अनुराग जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो हाथ है ये जनता का हाथ है। हाँ। जिन्होंने परिवर्तन किया। हाँ। वो जनता कह रही है कि उनको प्रलोभन दिया गया। नहीं, कहाँ दिखाइए, अरे जनता ने कहा है कि उनको राशन कार्ड का प्रलोभन दिया गया। राशन कार्ड का प्रलोभन कोई प्रलोभन नहीं है। प्रत्येक नागरिक का राशन कार्ड बनना ही है, ठीक है, हर हालत में बनना है। तो उसमें प्रलोभन की कोई बात ही नहीं है। हाँ। जनता मेरे अगर शरण में आती है, ये कहती है कि आप मुझे सहारा दो, तो मैं दूंगी। मैं एक डॉक्टर हूँ और अगर मुझे लगता है कि कोई दुखी है तो मुझे उसको सहारा देना है। इसका किसी में किसी का कोई हाथ नहीं है। हाँ। जनता स्वयं इसकी जिम्मेवार है। हाँ। जिन्होंने इसको
एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। मतलब आप जनता को गलत बता रही हैं। अगर घर वापसी कोई गलत या नहीं है, धर्मांतरण के मुद्दे पर जनता ने हामी भरी, उनकी इच्छा है, तो ये इच्छा उन्होंने किससे जाहिर की? एक साथ 5,000 10,000 लोग जाकर के कैसे धर्म जागरण मंच से ये इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि हम घर वापस आना चाहते हैं? 250 लोगों ने कहा और उनको जहाँ रास्ता दिखता है वहीं तो जाएंगे ना। नहीं, अलीगढ़ में तो 15,000 लोग ऐसे कतार में हैं जिनका धर्मांतरण होना है। 5,000 की संख्या आई है तो उन लोगों ने भी उनको रिक्वेस्ट करी होगी, अच्छा, प्रार्थना की होगी कि हमें इसमें हमें स्वीकार किए, हिंदू धर्म में हम आना चाहते हैं। क्योंकि बहुत वर्ष, मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। 2002 का किस्सा है। एक महिला का इलाज मैं कर रही थी, तो उसका नाम था नगमा। आप इलाज कर रही थी ना उस महिला का? यहाँ इन लोगों का इलाज करने कौन गया? यही तो मेरा सवाल है। चले, मैं ये किस्सा सुनूंगा, मेरे पास समय कम होता है। मौलाना यासूब अब्बास जी भी हमारे साथ है। मौलाना यासूब अब्बास जी, इन लोगों का इलाज किसने किया? क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो लोग ये कह रहे हैं कि उनको राशन कार्ड का प्रलोभन देकर के उनका धर्मांतरण करवाया गया, वो सच बोल रहे हैं या आरएसएस सच बोल रही है, बीजेपी सच बोल रही है कि इसके पीछे वो नहीं है? देखिए, किसी के भी धर्म को परिवर्तन किया जाए तो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि जो जिस मजहब का मानने वाला है अपने मजहब पर रहे। हिंदू को मुसलमान बनाया जाए तो ये भी गलत है, मुसलमान को हिंदू बनाया जाए तो ये भी गलत है। अल्लाह ने हर इंसान को आजाद छोड़ा है और हर इंसान आजाद है। वो चाहे जिसको चाहे जो मजहब चाहे इख्तियार कर सकता है। इसके पीछे ये जो संस्थाएं आ रही हैं कि आज धर्म यहाँ परिवर्तित कराया गया, कल वहाँ धर्म का परिवर्तन कराया जाएगा, तो इससे मुल्क के अंदर और सूबे के अंदर फिर से कम्युनल टेंशन फैलेगा। इस वक्त हिंदू और मुसलमान दोनों हिंदुस्तान के अंदर अच्छे माहौल में रह रहे हैं। हिंदुस्तान की दोनों आंखें हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। लिहाजा इस वक्त यहाँ के ऊपर नफरत के बीज न बोए जाएं तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए कि इस वक्त विकास की बात की जाए, इस वक्त तरक्की की बात की जाए, हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों जगह के ऊपर इस वक्त गरीबी है, बेरोजगारी है, जहालत है। इनको किस तरीके से ऊपर उठाया जाए ये सोचना चाहिए इन तंजीमों को, न कि ये सोचा जाए कि किसको मुसलमान बनाया जाए, किसको हिंदू बनाया जाए। सवाल यह है कि ये बिल्कुल बेकार की बहसें हैं जो हो रही हैं। ठीक है, और इसके पीछे कोई नहीं, बेकार की तो नहीं है। ये बहुत अहम मुद्दा है यासूब साहब, ये बहुत अहम मुद्दा है। इसको आप ऐसे बेकार का कह के खारिज नहीं कर सकते। मैं आऊंगा मैडम आपके पास। डॉक्टर विजय के पास हम जाएं। अनिल बलूनी जी, मैं रोली आपके पास भी आऊंगा। अनिल बलूनी जी, साफ तौर पर आगरा में जिन लोगों का धर्मांतरण हुआ उन लोगों का कहना है कि बजरंग दल ने उनको प्रलोभन दिया और प्रलोभन देकर के उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया। आप कह दीजिए कि बीजेपी का बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं है, कह दीजिए। देखिए अनुराग जी, आपने पूछा है, देखिए अगर जो लोगों का अब बयान आया है वो ठीक है, बाद में ठीक है, अभी एफआईआर हो गई है, जांच हो रही है, जांच होने दीजिए। हम लोग जांच को प्रभावित ना करें। अभी आपने कहा आपका कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आपको पानी का पानी शुरू से हम कह रहे हैं, क्यों नहीं जांच हो जाती, होने देती? मैं तो आपको पैसेज दे रहा हूँ सर। नहीं, मैं आपको पैसेज दे रहा हूँ। मैंने कह दीजिए बजरंग दल से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। अनुराग जी, आप जो बात कह रहे थे वहीं पर आ जाएंगे कि आपका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैंने क्या कहा है, बिल्कुल अनुराग जी मेरी बात सुनिए। मैंने ये कहा है कि इस मामले से, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने बजरंग दल से तो है ना। मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर वहां पर कोई धर्म परिवर्तन हुआ है, गलत तरीके से हुआ है, अगर हुआ है, अभी भी आपको सरकार है, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार काम कर रही है ही नहीं, ये धर्म में वापसी है। मैं वही आपको एक किस्सा सुनाने वाली हूँ कि ये धर्म में वापसी है। मैं एक नगमा पेशेंट का इलाज कर रही थी। मैं वही कह रहा हूँ कि जब उसके पति आए, मामले से भारतीय जनता पार्टी, उसके पति आए तो उनकी बिटिया का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था। डॉक्टर विजय, मेरा सीधा सा सवाल ये है, उसका जवाब आप दे। क्या एक बड़ी योजना, रोली आता हूँ आपके पास, पूरा मौका दूंगा। क्या ये एक बड़ी योजना है धर्मांतरण की आरएसएस की तरफ? देखिए, आर्टिकल 25 संविधान का अनुच्छेद, जैसे अव्यवस्था स्टेट के अंदर वैसे फैला रखी उन्होंने। चलिए विजय, शायद आर्टिकल 25 जिसके अनुसार हम किसी भी, पूरा मौका दूंगा। क्या ये एक बड़ी योजना है धर्मांतरण की आरएसएस की तरफ? देखिए, आर्टिकल 25 संविधान का अनुच्छेद, जैसे अव्यवस्था स्टेट के अंदर वैसे फैला रखी उन्होंने। चलिए विजय, शायद आर्टिकल 25 जिसके अनुसार हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक और उसको प्रोपगेट कर सकते हैं विदाउट किसी भी लालच के बिना,
जोर के बिना, जबरदस्ती के बिना हम उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। ये लिखा है आर्टिकल 25 में। जितने जितने लोग वीएचपी के पास या बजरंग दल के पास आएंगे कि हम हिंदू धर्म में आना चाहते हैं और हम वापसी करना चाहते हैं, तो वो वीएचपी अपना एजेंडा लेकर चलेगी ही कि इन्होंने हमें रिक्वेस्ट करी और हमने इनको अपने धर्म में ले आए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया विजया जी। लेकिन अगर यही लोग बाद में कह दें कि आपने इन्हें प्रलोभन दिया था, ये खुद से नहीं आए थे, तब आप क्या करेंगे? तो उसके एविडेंसेस होने चाहिए। हाँ। उसका कुछ तथ्य होने चाहिए। हाँ। जो कि एफआईआर हो ही गई है, जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। लेकिन रोली प्रमाण तो इस बात का भी नहीं है कि बजरंग दल ने लालच नहीं दिया होगा। नहीं, क्या प्रमाण है कि दिया है? क्या प्रमाण है कि दिया है? मैं कह रहा हूँ आप ये प्रमाण दे दीजिए कि आपने नहीं दिया। मुझे एक प्रमाण है कि नहीं दिया। मोहतरमा से मैं कहना चाहूंगी कि 2 मिनट शांत। हाँ जी, बताइए। अनुराग जी बोलिए। रोली बोलिए। अनुराग जी मुझे 1 मिनट बोलने का मौका चाहिए। हाँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं बोलूँ तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, जितने ध्यान से मैं आपको सुन रही थी। मैं आपको यहाँ पर ये बात बता देना चाहती हूँ, आगरा की संस्कृति से आप भी वाकिफ है, आप भी आगरा के हैं। बहुत गंगा जमनी तहजीब है, बहुत गंगा जमनी संस्कृति है और दीन इलाही धर्म अकबर का चलाया हुआ यहाँ पर है। हिंदू मुस्लिम बहुत प्रेम और एकता के साथ रहते हैं। इतने शांत शहर में जो कि आपसी प्रेम के लिए जाना जाता है, पिछले कुछ समय से कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी वहां पर कर रही थी और उसकी नजर पूरी तरीके से 2017 के चुनावों पर है। दूसरी चीज, जिन लोगों को ये मुस्लिम लोगों को ये हिंदू धर्मांतरण और घर वापसी की बात करते हैं, मैं इन वरिष्ठ और प्रबुद्ध लोगों से ये जानना चाहती हूँ, क्या उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में आपने सोचा है? कोई कबाड़ी का काम करता है, कोई वहां झुग्गी डाल करके रह रहा है, कोई कोलकाता से आया है, कोई वेस्ट बंगाल से आया है, उनके आर्थिक हालात खराब है। वहां पर आपके एक मंत्री भी है, वहां के एमपी आपका है, वहां के विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या उन लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का कोई प्रयास किया गया? नहीं, कोई प्रयास नहीं किया गया। केवल प्रलोभन दिया गया कि आपका आधार कार्ड बनवा देंगे, आपका राशन कार्ड बनवा देंगे और इस आधार पर पूरी तरीके से उनको कहा गया कि आप धर्मांतरण कर दीजिए, जब से वो मन से तैयार नहीं थे। और अंत में यही हुआ कि अगले दिन उन्होंने नमाज पढ़ी और इस बात की शिकायत की। अनिल बलूनी जी, फिर तो आरएसएस की योजना ये फेल हो जाएगी अगर लोग इसी तरीके से सामने आकर कहते रहे कि उनको आधार कार्ड और राशन कार्ड का प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करवाया गया। अनुराग जी, कितनी गजब की बात है कि रोली जी की सरकार है, राशन कार्ड नहीं दे पा रही है, आधार कार्ड नहीं दे पा रही है, लोग धर्म परिवर्तन आधार कार्ड पे कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात हो गई अगर ऐसी बात है तो। रोली जी की सरकार फेल हो चुकी है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए ये लोग गलत तर्क देना बंद करें, है ना, इस तरह के अफवाहें फैलाना बंद करें। किस प्रकार की सरकार काम कर रही है? वहां पर बैठे हुए हैं, बलूनी साहब वहां पर बैठे हैं। कुछ समय पहले आरएसएस का एक कैंप लगाया गया था आगरा में और उस आरएसएस के कैंप का छुपा हुआ एजेंडा, मेरे पास भी संवाद सूत्र है, छुपा हुआ एजेंडा यह था कि हम धर्मांतरण करेंगे, हम मुस्लिम लोगों को हिंदू बनाने का प्रयास करेंगे। और इसमें भी 2 कारण थे कि अगर कहीं मुस्लिम इसका विरोध करते हैं तो सारे हिंदू एकत्रित होकर के हमारे पास आ जाएंगे। आज का जो आगरा का माहौल था, मुस्लिम सड़कों पर था, मुस्लिम कह रहा था कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, दंगे जैसी स्थिति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में पूरी तरीके से हिंदू कहीं ना कहीं एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने का प्रयास करेगा और ये कहेगा कि साहब आप हमें बचा लीजिए। तो इस प्रकार का माहौल पूरी तरीके से वोटों के ध्रुवीकरण का है और ये कुछ नहीं करना चाहते। ये वहां की सांप्रदायिकता को, जो सांप्रदायिक माहौल है वो पैदा करना चाहते हैं, वहां के सद्भाव को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है यासूब साहब, आगरा के बाद अब अलीगढ़, और अलीगढ़ में पैमाना जो है वो आगरा से कहीं ज्यादा विस्तार लिए हुए है। तो आपको क्या लगता है कि एक बड़ी योजना है आरएसएस की धर्मांतरण की? पूरी बड़ी योजना है इसके अंदर आरएसएस की, और आरएसएस जो है वो लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की सोच रहा है और इससे पूरे मुल्क का माहौल खराब हो जाएगा। हिंदू को मुसलमान बनाना या मुसलमान को हिंदू बनाना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं और ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड इसकी सख्त अल्फाज में मदम्मत करता है। किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराना, जबरन नहीं, लेकिन डॉक्टर विजया कह रहे हैं कि वो लोग खुद आए थे, वो लोग धर्म जागरण मंच के पास यासूब साहब खुद आए थे ये कहने के लिए कि वो वापस लौटना चाहते हैं, उनका धर्मांतरण होना चाहिए। तो फिर दूसरे दिन उन्होंने नमाज क्यों पढ़ी, दूसरे दिन जाके उन्होंने कंप्लेंट क्यों की, दूसरे दिन जाके उन्होंने शिकायत क्यों की? अगर वो खुद आए थे तो फिर ये बात कैसे हुई?
और ये FIR हुई है, वहां के ऊपर जांच चल रही है, इसके अंदर बिल्कुल गलत बात है पूरी तरीके से। इसलिए कि किसी को हिंदू बनाया जाए या किसी को मुसलमान बनाया जाए, मैं दोनों के एक लाइन में विजय जी इसका जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, अल्लाह ने और भगवान ने सबको आजाद छोड़ा है। विजय जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, ना किसी को हिंदू बनाएंगे ना मुसलमान बनाएंगे, लेकिन जो एक बार चला गया, अगर 30-40 वर्षों के पश्चात नहीं, उनके सवाल का जवाब है आपके पास कोई कि दूसरे दिन फिर उन लोगों ने नमाज क्यों पढ़ी, आरोप क्यों लगाया कि उन्हें प्रलोभन दिया गया? देखिए, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी हादसा होता है, कोई भी अच्छा कार्य होता है, उसकी जो फर्स्ट न्यूज आती है वो सबसे ठीक होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि किसी भी न्यूज में देखिए, मतलब वो शिकायत कर रहे हैं, अगले दिन उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इस सवाल के जवाब को आप लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसका सही जवाब कोई देना नहीं चाह रहा। सियासी रंग देना, सियासी रंग देना हुआ। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। डॉक्टर विजय जी, बिल्कुल आपसे मैं विनम्र माफी मांग रहा हूं कि मेरे पास सब समय बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन ये मुद्दा बड़ा है, इस पर हम एक बार फिर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सभी हो उसमें, एक बार फिर ये डिस्कशन हम रखेंगे जारी। लेकिन इस वक्त फिलहाल के लिए हम इसे यहीं रोक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी का करना चाहेंगे।